कहीं भी वकीलों पर किसी भी टाइम कभी भी कोई हमला हो जाता है, ठीक है, वकीलों की नहीं सुनी। प्रोटेक्शन दी जाए और प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया लेवल पर लागू होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। कभी कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ प्रोटेक्शन लगा, कभी कुछ मांगा ही नहीं और ना सरकार ने कभी दिया। और पुलिस वकीलों की नहीं सुनती। जब थाने में जाते हैं तो पुलिस वालों के वकील वो से तो भगाने की कोशिश करते हैं वकील। हम वकील के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। अपनी सुरक्षा चाहते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, पुलिस हो, बदमाश हो। वकील अगर अपनी पे आ गए, ठीक है, तो फिर वो मनवा के रहेंगे। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज जंतर मंतर पर देश भर के वकील यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर। इनका साफ कहना है कि सरकार से हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बात इन्हीं से करते हैं, इन्हीं के मुद्दे तो इन्हीं से जानते हैं क्या क्या मुद्दे लेकर आज धरने पर, आज जंतर मंतर पर सर उतरे हुए हैं। जी, मेन मुद्दा तो हमारी सिक्योरिटी के लिए है। देखिए, आप देखते होंगे जगह जगह आप खबरें जो है ना सुनते होंगे कि वहाँ उस कोर्ट पे हमला हो गया, वहाँ पर हमला हो गया और वकील को जो है ना ऑन द रोड मार दिया। कुछ जो है ना सोसाइटी में अगर कहीं जाते हैं, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और किसी से भी जो है ना झगड़ा हो गया तो एकदम वकील के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए सरकार तक हमारे आवाज़ पहुँचे। माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाई हमें भी जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट है, पुलिस वालों को जो है ना प्रोटेक्शन है, आम जनता को जो है ना प्रोटेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेट को कहीं वो नहीं होता और अदालतों में और अदालतों के बाहर भी। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले का रोहिणी कोर्ट का केस है कि कोर्ट के अंदर घुस के वकील को गोली मार दी जाती है। जी जी, तो ये लैक ऑफ जो है सिक्योरिटी है, इसी को हम मजबूत कराने के लिए है। कुछ फैमिली वाले हैं, कुछ फैमिलियों के अगेंस्ट जो है ना केसेस हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ जो है ना केंद्र सरकार तक पहुँचे, राष्ट्रपति जी तक पहुँचे और हमें भी जो है ना पूरी तरह प्रोटेक्शन दी जाए और प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया। आप लोग देश भर में सभी लोगों को न्याय दिलाते हैं, ठीक है, फिर आपको ही न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हाँ, सवाल तो यही है ना। सब जगह हम कहते हैं सब कुछ जो है ना ठीक है, हम कहते हैं बिल्कुल सही है, सब जगह सब कुछ जो है ना ठीक है, लेकिन हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए आज यहाँ पर जो है ना इकट्ठे हुए हैं कि आप जो है ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए, जिससे हम जो है ना निर्भीक होकर सभी के लिए केस लड़ सकें और अपना सबको न्याय दिलाने की कोशिश करें। अच्छा, कहाँ से लोग आए हुए हैं आप लोग? हाँ जी, अभी कहाँ से वकील आए हुए से पूरी वैसे तो पूरी इंडिया में हमने जो है ना वो दिया था, पर यहाँ से दिल्ली से, एनसीआर से, यूपी से, हरियाणा से, सब जगह से जो है ना यहाँ एडजॉइनिंग स्टेट जितनी है वहाँ सबसे आए हुए हैं। सर, एक अभी गाजियाबाद कोर्ट का ही कल का केस आ रहा है जहाँ पर वकील आपस में ही सारे लड़ गए, वो काफ़ी गंदी तरीके से वो लड़े हैं वहाँ पे। तो फिर अगर हम बात की बात करते हैं, अंदर आपस में ही ये सब हो रहा है। देखो, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हमारी प्रोटेक्शन का। देखो, घर में लड़ाई किसके नहीं होती है, हर जगह लड़ाई होती है। उसका ये मुद्दा नहीं है कि हम लोग प्रोटेक्शन ही ना दें। हमें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? हमें प्रोटेक्शन उन लोगों से चाहिए जिनसे हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो, पुलिस हो, बदमाश हो। हम किसी के लिए केस लड़ते हैं, अपनी जान पे खेल कर केस लड़ते हैं। अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर हमेशा से आपने मुद्दा देखा है कि वकील को चेंबर में मार दिया गया, सड़क पे मार दिया गया, कोई एडवोकेट से नहीं है। पुलिस, जबकि पुलिस अपने आप में कुछ सुरक्षा है, उसके प्रोटेक्शन एक्ट की क्या जरूरत है पुलिस को? तो फिर क्यों बनाएगा? कहीं ना कहीं उनको संदेह था ना अपनी सुरक्षा पे, तभी तो पुलिस एक्ट बनाया। तो हमें भी तो अपने प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा मिलनी आपको भी चाहिए। डॉक्टर्स के एक्ट है, तो हमारा क्यों नहीं है? जबकि हम अहम पार्ट्स हैं, हमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो अभी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती, कोई भी फैसला नहीं लेती, तो आगे क्या करने वाले हैं? हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सब चीज करते हैं, कोर्ट का मानते हैं, उन्हें हमारी बात माननी चाहिए।
हमारे सीनियर से वो फैसला जो लेंगे हमने मान्य होगा। वकील नए नए मुद्दों को लेकर मैं देखता हूँ प्रतिदिन धरने करते रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि आज के देश में, आज के डेमोक्रेसी में क्या वकीली सुरक्षित नहीं है? वकील कभी कोई चीज नहीं मांगता, सिर्फ प्रोटेक्शन लगा, कभी कुछ मांगा ही नहीं, और ना सरकार ने कभी दिया। तो बताओ, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सरकार पे इतना सवाल क्यों नहीं सुन रहा है प्रोटेक्ट वकीलों को? चलिए, मैं और भी वकील यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करता हूँ। क्या क्या मुद्दे आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या क्या मुद्दे लेके आए हैं? देखिए जी, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया लेवल पर लागू होना चाहिए। जिस प्रकार आज वकीलों पर अत्याचार हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि इस प्रकार कहीं भी वकीलों पर किसी भी टाइम कभी भी कोई हमला हो जाता है, ठीक है, वकीलों की नहीं सुनी जाती, जुडिशरी हमारे खिलाफ हो रही है। तो इस चीज़ को सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर या पूरे नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए जल्द से जल्द। अगर प्रधानमंत्री या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे फिर क्या करेंगे? देखिए जी, पहले हमें अपना लोकतांत्रिक तरीका जो हमारा होता है कि प्रोटेस्ट करें, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम डेमोस्ट्रेशन, बड़ा डेमोस्ट्रेशन करेंगे नेशनल लेवल पर। हमारी BCI का पूरा सपोर्ट है, ठीक है जी, BCD लेवल पर और नेशनल लेवल पर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। सर को बहुत ही अनुभव है, कितने साल हो गए सर वकालत करते हुए? मैं तो अभी मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं 2012 में आया हूँ, पहले सर्विस में था। अच्छा, काफ़ी 10 साल तो हो गए हैं, काफ़ी। केस ही तो लड़ सकते हैं, लेकिन केस वो बनेगा कहाँ से? थाने से बनेगा। और पुलिस वकीलों की नहीं सुनती। जब थाने में जाते हैं तो पुलिस वालों के वकील वो से तो भगाने की कोशिश करते हैं वकील को कि ये टाल दो इसी किसी तरह से। कहा ये भी जाता है कि पुलिस वाले पहले वकीलों की सुनते हैं। नहीं सुनते। ऐसा क्यों? वो सबसे पहले वो टाल देंगे आपको, फिर हम लोग ऊपर से प्रेशराइज करते हैं कि हम लोग कंप्लेंट करेंगे ऊपर, क्योंकि हमें सिस्टम का पता है कि सिस्टम पे हमें कहाँ जाना है। अगर पुलिस नहीं सुन रही तो हमें किसके पास जाना? कमिश्नर के पास जाना है। कमिश्नर नहीं सुन रहा तो फिर हम लोग 156 दिन के थ्रू हम लोग कोर्ट में जाते हैं। हम लोग कोर्ट तो आपका है ना? कोर्ट में तो बाद में जाएंगे, तो हम वेट करेंगे किसी घटना को घटने का फिर बाद में। अच्छा, जो जैसे आपके साथ कोई क्राइम घटा तो आप वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी तभी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, ताकि वो और कोई घटना ना कर। कुछ जैसे आपके साथ हुआ हो, कुछ किसके साथ? इसी प्रकार का कुछ? 18 तारीख को अभी एक कंप्लेंट की थी, ठीक है, उसके एविडेंस भी दे दिए। और कल मैं गया वहाँ पे, तो सेक्टर 113 का मामला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने साफ ऐसे कर बात की उन्होंने कि बोले हाँ भाई ठीक है, आज 18 तारीख की जब कंप्लेंट थी हमारी तो वो उस पर सुनवाई होनी चाहिए थी, कुछ पर्सनल मैटर था कुछ है। कंप्लेंट देने के बाद, एविडेंस देने के बाद करे ठीक है, वो मना कर रहा है, वो तो कह रहा है, बोले वो उसने बोला वहाँ पे जब फोन कर रहा उसको जो एक्यूज था कि बोले भाई तुम्हें आना है, बोला मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर हूँ कहीं पे। अच्छा, ये चलिए मैं और भी पीछे चलता हूँ थोड़ा सा। सर से जानता हूँ, सर एक क्या लग रहा है, मतलब जो आप ये जहाँ तक आना पड़ा आपको जंतर मंतर को, दुनिया के लोगों के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट में, आप उनको इंसाफ दिलाने के लिए, फिर आपको इंसाफ के लिए एक बार कोर्ट में यहाँ पे आना पड़ा जंतर मंतर पे। मैं यहाँ, हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए थोड़ा आए हैं, मांग के लिए। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन आपने किया अभी। हम मांग के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक और लगभग हर जिले, हर तहसील में अधिवक्ता होता है, और अधिवक्ता हर व्यक्ति के साथ खड़ा होता है, और अधिवक्ता के प्रोटेक्शन के लिए अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो अधिवक्ता अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? क्या खतरा क्या है? हाँ, इसलिए कि अधिवक्ता जो है वो रोज हर तरह के व्यक्तियों के साथ संघर्ष करता है, और अधिवक्ता को ये भी नहीं पता होता, क्योंकि उसके पास कोई पुलिस सुरक्षा या कोई हथियार तो होता नहीं है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि किस रास्ते से चल रहा है और कहाँ वो असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, हमें प्रोटेक्शन एक्ट ला करके हमें सुरक्षित करें। हमारे चेयरमैन साहब में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सर क्या लग रहा है कि इसी आप जो आए हैं जंतर मंतर पे सारी मांगों को लेकर, तो आपकी मांग है प्रोटेक्ट मिलना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो क्या दिख रहा है, कमी क्या लग रही है? देखो, इसमें कमी ये है कि आपको याद होगा जो डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है कि अगर कोई भी डॉक्टर सरकारी उसमें बैठा है अपने उसमें, तो कोई भी उससे बदतमीजी नहीं कर सकता, ठीक है, और किसी भी प्रकार का उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट प्रेमिसेस होता है वो सरकारी वो होता है, और वहाँ पर वकीलों के चैम्बर्स होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि अभी आपने देखा होगा आए दिन क्या है, क्रिमिनल्स जो हैं कई बार कई लोगों की, वकीलों की उन्होंने हत्याएं कर दी, ठीक है,
पुलिस जो है कई बार जो है नाजायज जो है वकीलों को भी तंग करती है, जबकि वकील जो है वो न्याय दिलाने संविधान के अनुसार वो काम करते हैं, परंतु जब उनके भी साथ ऐसा होता है तो हमारी मांग ये है कि जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया था तो वहाँ पर ये लागू है। ऐसी हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हमने केजरीवाल साहब को आज से 5 साल पहले लीगल और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट दिल्ली कांग्रेस का है, उसकी तरफ से हमने ज्ञापन दिया था, परंतु लागू करना तो लगा, उन्होंने आज तक जवाब भी नहीं दिया। तो हमारा मकसद हमारा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए ताकि जो न्याय की प्रक्रिया है वो स्मूथ चल सके, क्योंकि जो वकील होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है और न्याय प्रक्रिया का जैसे जजेस होते हैं ऐसे ही वकील जो है ना वो महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर लास्ट सवाल यह है कि मेरा कि अगर सरकार नहीं मानती है, आप राज्य सरकार केजरीवाल की बात कर रहे हैं वो भी नहीं मानते, अगर केंद्र सरकार भी नहीं मानती, आपको आपकी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं करती, तो अंतिम आप क्या करने वाले हैं? देखो वकीलों का तो आपको पता है, वकीलों से जो टकराता है फिर वो चूर चूर हो जाता है, ठीक है। तो वकील अगर अपनी पे आ गई, ठीक है, तो फिर वो मनवा के रहेंगे, फिर कोई भी सरकार हो, कितना भी बड़ी सरकार हो, उनको वकीलों के सामने झुकना पड़ेगा। 2024 में भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हमारी डिमांड है कि 2024 से पहले अगर ये एक्ट लागू नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में तो वकीलों को सोचना पड़ेगा कि उनको किसको वोट देनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली की सड़कों पर, जहाँ पर वकील आज अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए। उनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो केंद्र सरकार को 2024 में एक बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।